Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying the balloon shaped structure called tylosis. तो tylosis के बारे में बात हो रही है. तो बेटा tylosis जो होते हैं, tylosis is responsible for the formation of heartwood. ठीक है, ये हार्डवुड बनाते हैं. हार्डवुड कैसे बनाते हैं ये, कि जो वेसल्स पाई जाती है इनर, पहले तो सेंटर में बनते हैं ये. ठीक है, सेंटर में बनते हैं. सेंटर जाइलम एलिमेंट होते हैं, ये जाइलरी एलिमेंट होते हैं ये. तो सेंटर में जो जाइलरी एलिमेंट पाए जाते हैं वो क्या होते हैं बेटा, ये सेंटर के जो जाइलरी एलिमेंट होते हैं ये कंडक्शन नहीं करते वाटर का. ठीक है, तो ये नॉन कंडक्टिंग होते हैं, नॉन वाटर कंडक्टिंग होते हैं. अब ये नॉन वाटर कंडक्टिंग बनते कैसे हैं, तो बेटा जो जाइलरी एलिमेंट में जो मेन एलिमेंट होता है, ठीक है, मेन जो चीज सेल होती है वो होती है वेसल, जो वाटर का कंडक्शन करती है. तो वेसल्स जो होती हैं, इनकी जो वेसल्स होती हैं इनमें जाइलम की ही पैरेन्काइमा, जाइलम की ही वेसल के अंदर जाइलम की ही पैरेन्काइमा क्या होती है, एक्सटेंड कर जाती है, इंटर हो जाती है. तो बेसिकली क्या होता है, वेसल में पिट पाए जा रहे होते हैं, वेसल्स में पिट प्रेजेंट होते हैं, ये पिट से एंटर कर जाती है इनके अंदर. ये पिट से जो पिट पाए जाते हैं, पिट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, पिट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि स्मॉल स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं. उससे जाइलम की पैरेन्काइमा जो होती है वेसल के ल्यूमेन में एंटर कर जाती हैं. तो ये ल्यूमेन में जब एंटर कर जाती हैं तो ये क्या कर देती हैं, ब्लॉकेज कर देती हैं. देखो ये एंटर हो गई तो ये क्या करेंगी, ब्लॉकेज कर देंगी, ब्लॉकेज. ठीक है, और इस ब्लॉकेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकियल प्लग भी बोलते हैं, ट्रैकियल प्लग भी कहा जाता है. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हार्डवुड होती हैं वो काफी ज्यादा डेंस हो जाती हैं, काफी ज्यादा, क्योंकि देखो अगर ये हमारी वेसल का जो ल्यूमेन है, ठीक है, ल्यूमेन बड़ा होता है वेसल्स का, और वेसल्स के ल्यूमेन के जो है ब्रॉड होने की वजह से ये पोरस होती हैं, सेल्स जो हो जाती है पोरस हो सकती हैं ये. तो ये वाला जाइलम जो होता है वो पोरस हो सकता है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर जाइलम पैरेन्काइमा की सेल्स भर गई तो इनका जो ल्यूमेन था अब वो पोरस नहीं रहा, पोरस ना रहने की वजह से काफी डेंस हो जाता है. तो जो हमारी हार्डवुड होती है वो काफी डेंस होती है. ठीक है, और इनका बेसिकली यूज क्या किया जाता है, कमर्शियल यूज में किया जाता है इनका यूज, लाइक फर्नीचर बनाने के लिए. ठीक है, तो द राइट आंसर इज balloon shaped structure called tylosis are extension of xylem parenchyma into vessels. तो ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर है. मैंने अभी बताया आपको कि जाइलम पैरेन्काइमा पिट्स के जरिए वेसल्स की ल्यूमेन के अंदर एंटर कर जाती हैं और ये बलून शेप स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकियल प्लग बोलते हैं, जिसकी वजह से वेसल जो है क्या नहीं कर पाती, वाटर का कंडक्शन नहीं कर पाती. तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा. भी देख लेते हैं. आर लिंक टू द असेंट ऑफ सेल थ्रू जाइलम वेसल, बिल्कुल गलत. ओरिजिनेट इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल, तो ये भी गलत है, ओरिजिनेट नहीं होते, साइड की जो जाइलम पैरेन्काइमा होती है वो एंटर कर जाती है. कैरेक्टराइज द सैपवुड, तो सैपवुड नहीं, ये कैरेक्टराइज करती है हार्डवुड को, सैपवुड नहीं बनाती है ये, तो ये भी गलत है हमारा. तो हमारा राइट आंसर क्या है, ए इज द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.